अंतरिक्ष बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है, और इन अजूबों में सबसे रहस्यमय चीज है ब्लैक होल। जरा सोचो, ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। ये है दोस्तों, ब्लैक होल। ये चीजें हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को चुनौती देती है। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक ऐसा हिस्सा है जहां मैटर बहुत ज्यादा घनत्व में दबा होता है। इससे ग्रेविटी का खिंचाव बहुत तेज हो जाता है। ब्लैक होल की पढ़ाई फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमें ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम माहौल की एक झलक देती है। तारे, प्लाज्मा के ये चमकते गोले हमारी तरह ही एक जीवन चक्र से गुजरते हैं। ये तारे अपने जीवन की शुरुआत गैस और धूल के विशाल बादलों से करते हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण इन बादलों को संकुचित करता है, जिससे एक नया तारा जन्म लेता है। जब बड़े तारों का ईंधन खत्म हो जाता है तो वे अपनी ही ग्रेविटी के नीचे ढेर हो जाते हैं। ये प्रक्रिया लाखों सालों में होती है और तारा धीरे धीरे अपने हाइड्रोजन और हीलियम को जलाता है। अंततः जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो तारा अपने ही भार के नीचे गिरने लगता है। इस ढहने से एक सुपरनोवा बनता है, एक ऐसा धमाका जो पूरी आकाशगंगा को भी मात दे सकता है। सुपरनोवा विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा की चमक को भी पीछे छोड़ सकता है। यह विस्फोट भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेरता है, जो नए तारों और ग्रहों के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर ढहे हुए तारे का कोर बहुत भारी हुआ तो ग्रेविटी का खिंचाव उसे रोक नहीं पाता। ये कोर, जो अब न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बनने की कगार पर होता है, और भी संकुचित होता जाता है। इस प्रक्रिया में कोर का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक बढ़ जाता है। कोर सिकुड़ता रहता है और मैटर को एक छोटे से बिंदु में दबा देता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी एक ऐसा बिंदु है जहां द्रव्यमान अनंत हो जाता है और आयतन शून्य। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यह सिंगुलैरिटी एक अदृश्य सीमा से घिरी होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, जहां से वापस लौटना असंभव है। इवेंट होराइजन के भीतर समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। यहाँ पर समय धीमा हो जाता है और स्थान विकृत हो जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि यह समय और स्थान को मोड़ देता है। यहाँ पर सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के नियम एक साथ काम नहीं करते, जिससे वैज्ञानिकों के लिए यह एक रहस्यमयी और आकर्षक विषय बन जाता है। जरा सोचिए, अंतरिक्ष में एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ एक तरफ खुलता है। यही है इवेंट होराइजन। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो फिर वापस नहीं आ सकते। यहां तक कि प्रकाश भी इवेंट होराइजन के भीतर ग्रेविटी के खिंचाव से बच नहीं सकता है। हालांकि सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के केंद्र में स्थित है। यह अनंत घनत्व का एक बिंदु है, एक ऐसी जगह जहां सारा पदार्थ एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु में संकुचित हो जाता है। सिंगुलैरिटी को समझना फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारे वर्तमान सिद्धांत इस बिंदु पर टूट जाते हैं और हमें ब्लैक होल की प्रकृति को पूरी तरह से समझने के लिए नए फिजिक्स की जरूरत है। ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांड के वैक्यूम क्लीनर नहीं है, ये ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम फिजिक्स को समझने के लिए प्रयोगशालाएं भी हैं। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का कहना है कि समय भी ग्रेविटी से प्रभावित होता है। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, खासकर उन लोगों के मुकाबले जो ब्लैक होल से दूर हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि ब्लैक होल एक फीकी विकिरण छोड़ते हैं, जिसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम शानदार भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के नाम पर रखा गया है। यह विकिरण ग्रेविटी, क्वांटम यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी के बीच गहरे संबंध का सुझाव देता है। फिजिक्स के ऐसे क्षेत्र जिन्हें हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 5, आकाश गंगाओं के केंद्र में छिपे हुए विशालकाय। आकाश गंगाओं के केंद्र में छिपे ये विशालकाय ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ ब्लैक होल छोटे होते हैं, जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे भी कम होता है। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, जो ढहते तारों से बनते हैं, आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ढह जाता है
और एक सुपरनोवा विस्फोट के बाद एक ब्लैक होल में बदल जाता है। लेकिन ऐसे भी महाविशाल ब्लैक होल हैं जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना बड़े हैं। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि वे पूरे सौरमंडल को निगल सकते हैं। ये दैत्याकार ब्लैक होल ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं, अगर सभी में नहीं तो हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में भी। मिल्की वे के केंद्र में स्थित ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। ये महाविशाल ब्लैक होल कैसे बने, यह अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या ये ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल से विकसित हुए हैं या फिर ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में गैस के विशाल बादलों से बने थे। क्या ये छोटे ब्लैक होल से बने या फिर ये शुरुआती ब्रह्मांड में गैस के विशाल बादलों से बने थे। ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। उनके रहस्यों को जानने से हमें आकाशगंगा के निर्माण और विकास को समझने की कुंजी मिल सकती है। ब्लैक होल के अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं और समय के साथ कैसे विकसित होती हैं। यह ज्ञान ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 6, स्पेगेटिफिकेशन, ज्वारीय बलों पर एक नजर। कल्पना कीजिए कि आप एक ब्लैक होल के पास पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब पहुंचेंगे, आपके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव आपके सिर की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण में इस अंतर को ज्वारीय बल कहा जाता है, जो आपको स्पेगेटी की तरफ फैला देगा। इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। यह जाने का एक बहुत ही अप्रिय तरीका है। हालांकि हमने स्पेगेटिफिकेशन को अपनी आंखों से नहीं देखा है और न ही देखना चाहेंगे। यह ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण की चरम प्रकृति को उजागर करता है। यह ज्वारीय बल केवल विनाशकारी नहीं है, ये ब्लैक होल के आसपास के वातावरण को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 7, ब्लैक होल की प्रतिध्वनि, ब्रह्मांड को सुनना। ब्लैक होल को सीधे तौर पर देख पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनके इवेंट होराइजन से कोई भी प्रकाश बच नहीं सकता है। इसलिए हम उनके अध्ययन के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा ही एक तरीका है ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तुओं से प्रकाश की प्रतिध्वनि को सुनना। जैसे जैसे पदार्थ अंदर की ओर घूमता है, यह एक्स रे का उत्सर्जन करता है, जिसका पता दूरबीनों द्वारा लगाया जा सकता है। इन गूंज का अध्ययन करके खगोलविद इवेंट होराइजन के ठीक बाहर के वातावरण की जांच कर सकते हैं, जिससे ब्लैक होल के गुणों और इन चरम स्थितियों में काम करने वाले भौतिकी के बारे में जानकारी मिलती है। सेक्शन 8, ब्रह्मांड को समझना, ब्लैक होल अध्ययन का महत्व। ब्लैक होल भले ही बहुत दूर और गूढ़ लगे, लेकिन उनका अध्ययन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम यांत्रिकी और ब्रह्मांड के विकास के हमारे सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करके हम अनिवार्य रूप से प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लैक होल आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तारों के निर्माण को प्रभावित करते हैं और ब्रह्मांड की बड़ी संरचना को आकार देते हैं। उनके रहस्यों को उजागर करना हमारे ब्रह्मांडीय मूल और चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 9, एक अंतिम विचार, ब्रह्मांडीय नृत्य में हमारा स्थान। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अपनी नगण्यता का एहसास होता है, लेकिन साथ ही हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा होने का गर्व भी महसूस करते हैं। ब्लैक होल, जिन्हें कभी मात्र सैद्धांतिक कौतूहल माना जाता था, अब हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली तत्वों के रूप में उभरे हैं। ये अदृश्य दानव जो सब कुछ निगल सकते हैं, हमें अपनी सीमाओं और संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में वास्तविक और विस्मयकारी वस्तुओं के रूप में उभरे हैं। इनकी खोज ने न केवल खगोल विज्ञान में बल्कि भौतिकी और दर्शन में भी नई दिशाओं को जन्म दिया है। ब्लैक होल के अध्ययन ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके मूलभूत नियम क्या हैं। वे अंतरिक्ष, समय और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समय और स्थान को समझते हैं। जैसे जैसे हम इन ब्रह्मांडीय पहेलियों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम खोज की ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करती है। हर नई खोज हमें और अधिक प्रश्नों की ओर ले जाती है और हर उत्तर हमें और अधिक जिज्ञासु बनाता है। हम खोज की ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो ब्रह्मांड और उसके भीतर
हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करती है। यह यात्रा न केवल वैज्ञानिक है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा भी है, जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड विशाल, रहस्यमय और अजूबों से भरा है। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाश गंगा हमें यह याद दिलाती है कि हम एक बहुत बड़े और जटिल तंत्र का हिस्सा हैं। यह हमें विनम्र बनाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। ब्लैक होल हमें इस गहन सत्य की याद दिलाते हैं कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं और हमें हमेशा जिज्ञासु और खोजी बने रहना चाहिए। हमें तलाश करते रहने, सवाल करते रहने और ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता पर अचंभा करते रहने का आग्रह करते हैं। यह खोज हमें न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें अपने आप को भी बेहतर समझने का अवसर देती है। इस यात्रा में हम न केवल ब्रह्मांड को, बल्कि अपने आप को भी खोजते हैं।